ऑन्स ऑम स्टडी में आपका स्वागत है। वॉन्स ऑन्स स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप पहला वीडियो नहीं देखा है, यांत्रिक फर्स्ट वीडियो है यांत्रिक, सेकंड वीडियो है उष्मा। यांत्रिक के बारे में पढ़ाई हो चुका है, उष्मा के बारे में पढ़ाई हो चुका है। अब ये जो पढ़ाई हो रहा है ध्वनि के बारे में पढ़ाई होगा। चलिए ध्वनि चैप्टर भी ले लेते हैं, तीसरा पार्ट, ध्वनि का तीसरा पार्ट। चलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आपको हर दिन का क्वेश्चन डेली मिलते रहेगा। फिजिक्स खत्म होने के बाद बायोलॉजी लेके आएंगे और बायोलॉजी खत्म होने के बाद केमिस्ट्री लेके आएंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वह अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवसव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, अवसव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रासव्य तरंगों वे ध्वनि तरंगों हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रासव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, प्रासव्य तरंग जो है वो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्रासव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बाजार उत्पन्न किया था, सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। प्रासव्य तरंग जो है सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, वह गाल्टन ने उत्पन्न किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिखर परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डेल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, प्रध्वनि का निर्धारण करते हैं, प्रध्वनि का निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचने वाला तत्वों को घेरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्या होता है, वो अल्ट्रासोनिक तरंग होता है, अल्ट्रासोनिक तरंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का जो तत्व है वो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है, वो प्रासव्य तरंग है, वो प्रासव्य तरंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है, वह 20,000 हर्ट्ज, 20 - 20,000 हर्ट्ज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, वो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, वो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। अगला देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो कि उसका नियंत्रण करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, 332 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है, वो है स्टील में। अगला क्वेश्चन देखिए, बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण जो है वो है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, इसलिए बादलों में बिजली की चमक काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग कितना है, 330 मीटर प्रति सेकंड लगभग में है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है ठोसों से, ध्वनि की तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, वो है ठोसे से। ध्वनि का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है, ठोस से सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, वो है लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है, तापमान से घटने से घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राध्वनि विमान उड़ते हैं, प्राध्वनि विमान जो है उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उसी एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग का अनुपात को कहते हैं मैक संख्या, क्या कहते हैं, मैक संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, वो है वायुयान के। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, वो डेसिबल में मापा जाता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें, डेसिबल में मापा जाता है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है, वह किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है, वह त्राव्य है, त्रात्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का त्रात्व अधिक होता है, तारत्व अधिक होता है, क्या होता है, तारत्व अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है, क्योंकि बच्चों की आवाज़ का त्रात्व पुरुष की आवाज़ का त्रात्व का तुलना से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सितारा और बांसुरी
पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसके उत्पन्न ध्वनि का भेद का अंतर के कारण क्या क्या जा सकता है? वह केवल ध्वनि गुणनता है, केवल ध्वनि गुणनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है वह 95 डीबी है। चलिए, डेसिबल है, डीबी मतलब डेसिबल हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज के उड़ान भरने से। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तब। अगला क्वेश्चन देखिए, नज़दीकी आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाने वाली रेल के लिए यह घटती है। यह घटना उदाहरण है डॉल्पर प्रभाव का। किसका घटना है? डॉल्पर प्रभाव का। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है। क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है। चंद्रमा के उत्तरातल पर एक दूसरे बात नहीं सुनता क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों की घटित नहीं होती है? वह ध्रुवन। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग जो किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण जो है ध्वनि का प्रावर्तन है। प्रतिध्वनि का कारण जो है वो ध्वनि का प्रावर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रातवक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंगों का प्रावर्तन। रेडियो तरंगों का प्रावर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रसेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? ध्वनि की अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? चलिए दोस्तों, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? चलिए बताइए कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? प्रावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण प्रतिध्वनि की उत्पन्न करते हैं? प्रावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट। चलिए, एक क्वेश्चन है आपसे दोस्तों कि हाँ 1 फीट 56 फीट है। 56 फीट मतलब कितना इंच हुआ? 56 फीट जो हुआ वो कितना इंच हुआ? ये कमेंट करके बताइए। नहीं बताइएगा फिर हम बताएंगे। एस्ट्रोथोफोस्कोप ध्वनि की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो प्रावर्तन के कारण करता है। ये क्या नापता है? एस्ट्रोस्कोप जो नापता है वो हृदय की ध्वनि को नापता है। हृदय की जो ध्वनि होती है उसको नापा जाता है। तो प्रावर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है वो क्या होती है? प्रावर्तन होते हैं उत्पन्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है वो है नौ संचालनों द्वारा जो होता है। ये नौ संचालनों मतलब सोनार मतलब क्या हुआ? समुद्र की जो मतलब अति नापता है, गहराई तो फैदोमीटर नापता है लेकिन समुद्र के अंदर में जो नौसेना सब नाव सब जो चलती है मतलब बड़ा बड़ा जहाज सब जो चलती है उस दूरी को जो नापता है वो नौ संचालनों द्वारा होता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया था सबिन ने। किसने किया था? सबिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, DAD हॉल का अनुरणन काल होता है वह 0 सेकेंड काल होता है। क्वेश्चन नोट भी करते चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स का ऑल टू ऑल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद जो बचा दोस्तों कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट भी आपका इसमें से एक भी नहीं छूटेगा। सबका एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों इस ऑन स्टडी पे आप बने रहिए और लाइक, जहाँ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन जाकर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटा बता दीजिए जो कि आपको पता चलते रहे कि हम वीडियो कब कब डालें। और इस टाइम टेबल है इसका 4 से 5। आज ध्वनि के बारे में जितनी सी चैप्टर होगी, जितनी सी पढ़ाई होगी उतनी सी ही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला मतलब चैप्टर होगा ध्वनि हो गया, अगला चैप्टर प्रकाश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध के प्रतिपादन किया गया है सविन ने। और DEAD हॉल का अनुरण काल होता है 0 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि
क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। चलिए, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। संभव है, अनुनाद के कारण संभव है। हम जो रेडियो को कोई भी चैनल पकड़ा देते हैं, कोई भी स्टेशन हम पकड़ा के जो सुनते हैं, तो वो है अनुनादन के कारण। वो एक ही कारण को होता है, अनुनादन के कारण होता है। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? अनुनाद के कारण ही होगा। ये जो संभव होता है तो अनुनाद के कारण ही संभव होगा। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण जो है अनुनाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे स्रोत को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण जो है व्यक्तीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश पर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों का संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज निर्वन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाने नहीं देते हैं। यह निर्वन क्षेत्र ध्वनि तरंगों की किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? वो है व्यक्तीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण जो है वो ध्वनि का विवितरण है। दोस्तों यही सब क्वेश्चन आता है। ये सब जो जितना क्वेश्चन नोट किया गया, हर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पूछा गया है। आप जहाँ अच्छे से सारे क्वेश्चन सारी मेरे चैनल पे आकर सारी से विस्तार से जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल का जॉब पार कर सकते हैं। जैसे कि दरोगा हो गया, कोई भी दरोगा किसी स्टेट का जॉब हो गया, वो आप निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉल्पर प्रभाव। डॉल्पर प्रभाव संबंधित है, वो जो है डॉल्पर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि आपको पता चलते रहेगा। चलिए, और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा। किसी प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि उपकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंग में किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? लकड़ी में। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति की अधिकतम होगी? लोहा। एक जैव पद्धति जिसमें प्रस्राव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी। प्रस्राव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, सोनोग्राफी से क्या नापा जाता है? सोनोग्राफी से क्या नापा जाता है? प्रस्राव्य ध्वनि की तरंगें नापी जाती है सोनोग्राफी से। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? वो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। ध्वनि किससे नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि किससे नहीं होकर गुजरती है, ऑप्शन दे देगा तो निर्वात ऑप्शन सही होगा, निर्वात। याद रखिएगा क्वेश्चन। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रेखांकन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। वीवीआई क्वेश्चन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राध्वनि विमान डैश डैश नामक एक प्रागति पैदा करते हैं, वो प्रस्राव्य तरंग पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इको साउंडिंग उपयोग होता है, वो समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग उपयोग होता है। एक वो गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग, इसका अर्थ क्या होता है? इसका समुद्री मील भी होता है, समुद्री मील भी कहा जाता है। और गहराई तो आपको बोले थे फैदोमीटर से भी गहराई नापी जाती है। समुद्र कोई भी गहराई को सबसे ज़्यादा समुद्र की गहराई या कुएं की गहराई वो फैदोमीटर से भी नापी जाती है। 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकास्टिक विज्ञान क्या है? एकास्टिक विज्ञान जो है ध्वनि से संबंधित है। वो अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल 60 डेसिबल। अब वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। वस्तुओं को पता लगाने हम क्या बोले कि वस्तुओं को जो पता लगाते हैं, जैसे कि अंदर में, जैसे टाइटेनिक डूब गया, टाइटेनिक डूब गया तो समुद्र के अंदर वो जो किसके द्वारा पता लगाया जाएगा? वो सोनार के द्वारा लगाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है तो जिसके कि दोनों कानों की कर्णपटल पर वायु की दाब को बराबर करने के लिए होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने का इकाई है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता को नापता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता क्या नापता है? डेसिबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो गई है। चलिए अगला चैप्टर लेके आते हैं प्रकाश। अगला चैप्टर लेके आते हैं दोस्तों प्रकाश। चलिए,
लाइक नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना सही धोनी का जो भी क्वेश्चन आएगा इतना सही 77 मात्र 70 क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन बन सकता है। आप क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। धोनी से एक या दो क्वेश्चन बन सकता है और यांत्रिक से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। और उसके बाद जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यांत्रिक के बाद पढ़ा है उष्मा पढ़ाएं, उष्मा से भी दो क्वेश्चन बन सकता है। मतलब 2 1 3 1 4 1 5 5 क्वेश्चन, आप 5 नंबर आपका हो गया। 95 क्वेश्चन बचा है, अभी 5 हो गया है। चलिए धीरे धीरे अगला क्वेश्चन में भी 2 भी ले आ जाएगा। चलिए प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं 4 बजे फिर से।